अगर मैं आपसे जेई प्रिपरेशन की बात करूं तो कैसी चल रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूं, कैसी चल रही है। बस आप इस चीज पे फोकस करो कि कमी कहां आ रही है, कहां से आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है, हाँ है ना। क्योंकि देखो यार, सिंपल सी कहानी है, कोई भी इंसान, तुम जो उधर मुझे सुन रहे हो, तुम अपने आप की किस्मत बदलने का जो पावर है वो रखते हो। ठीक है, हाँ है ना। और जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस और इधर उधर के काम हमें घेर लेते हैं सर, बहुत बुरे तरीके से। ठीक है, हाँ है ना। जैसे ही आप कोई चीज स्ट्रांगली सोचोगे और डिसाइड करोगे कि आज से भाई मुझे कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, आपका हृदय परिवर्तन हुआ, आपको लगा कि बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, आप गिल्ट महसूस कर रहे हो और आपने सोचा कि अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, इतने में ही आप देखेंगे कि भाई आपको बाकी सारे फैक्टर्स घेर ले रहे हैं। घर पे कोई काम आ जाएगा, किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी आ जाएगी, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन आ जाएगा जिसको आप टाल नहीं पाओगे। तो दैट मीन्स यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू। ठीक है, हाँ है ना। तो जैसे ही तुम कुछ डिसाइड करोगे, तुम्हारे पे अटैक होगा चारों तरफ से, घर वालों की तरफ से भी, दोस्तों की तरफ से भी। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस इधर उधर नाना प्रकार के तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तो बस उस डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करना है। ठीक है, अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, स्टडी टेबल पे बैठे रहना है। बैकलॉग इज ए नॉर्मल थिंग, होता है सबका, बट ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हाँ है ना। जैसे ही आप कुछ डिसाइड करोगे, आपको घेर लिया जाएगा, क्योंकि अभी क्या है, एज बहुत छोटी है, तो तुम्हें क्या है, हल्की सी चीज ही दूसरी तरफ ले जाएगी। तो मेक श्योर कि आप नोट्स, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, समझ गए कि नहीं समझे, नोट्स प्लस क्लास और साथ में डिब्बी, बस इस घेरे से बाहर आपको नहीं जाना है। समझ गए कि नहीं समझे? क्या मेरी बात समझ में आई? यस और नो? स्कूल एक बहुत बड़ी समस्या है, बिल्कुल सही, स्कूल एक बहुत बड़ी समस्या है सर। हमें जो मेन हमारा डिस्ट्रैक्शन है वो है स्कूल। ठीक है, तो स्कूल को आप एक बार देखो, ये मैंने इसीलिए बोला कि दिस इज द मिनिमम, क्योंकि स्कूल का सारा काम आप करते हुए जेई की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो थोड़ा स्कूल का, ज्यादा जेई का, फिर कभी कभी अगर एग्जाम्स आ रहे हैं स्कूल में तो ज्यादा स्कूल का, थोड़ा जेई का। चलते रहना है भाई, रुकना नहीं है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलते रहना है, रुकना नहीं है। डीपीपी तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा इसमें, डीपीपी तो मैंने इसमें काउंट भी नहीं की, बिकॉज मैंने ये काउंट कर लिया ना। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, हाँ है ना। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जेई की जर्नी में दो पार्ट है, क्लास 11th और क्लास 12th। आप जब क्लास 11th में मेहनत करना सीख जाएंगे, चाहे आपके मार्क्स, चाहे आपकी बैच में रैंक, चाहे कैसी भी आ रही हो, अच्छी आ रही है तो भी अच्छा है, खराब आ रही है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके पास में अभी दूसरा साल है। समझ में आया? तो दूसरे साल में भी बहुत सारी चेंजेस आप अपने आप के अंदर लाएंगे। अभी तुम 10th से आए थे 11th में, तो तुम्हें एकदम जंप दिखाई दिया, नोट्स बनाने हैं, इतने भारी भारी सवाल करने हैं। अब धीरे धीरे सर हम उस चीज के हैबिचुअल हो चुके हैं, अब हमें लॉन्ग कैलकुलेशन वाले सवालों से डर नहीं लगता। वरना याद करो, जब तुम नए नए आए थे, एक सवाल मैं यहां से स्टार्ट करूं यहां, और फिर दूसरा अगर यहां लिख दूं, तो इतने में तुम बोलते सर बहुत लंबा है, बहुत लेंदी है। बट अब आप सोचना सीख चुके हो। कितने लोगों को बात समझ में आई? कितने लोगों को बात समझ में आई कि हाँ सर हम सोचना सीख चुके हैं? ठीक है, और रही बात इन सब चीजों को, देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, तो हम चैप्टर नंबर 1, फिर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, अब चैप्टर नंबर 5वें पे यहां खड़े हैं। टोटल आई बिलीव इसमें 16 चैप्टर हैं या 15 चैप्टर हैं क्लास 11th में। ठीक है, तो मेरी बात आप ध्यान सुनिएगा प्लीज। पुराने चैप्टर्स को काबू में कैसे करें, दैट इज रिवीजन वाला पार्ट, है ना। रिवीजन आपका साथ साथ में चलता रहना चाहिए, और इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी टेस्ट का वेट करें। ठीक है, टेस्ट का वेट करें, या फिर आप सोच रहे हो कि यार जब टेस्ट आएगा तब तो रिवीजन करनी है। फ्री बैठे हो, एक बार ऐसे ही पन्ने पलट के देख लिए। जैसे बेसिक मैथमेटिक्स में मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ ली भाई, मॉडुलस इक्वेशन के सवाल देख लिए ऊपर ऊपर से। अब तुमने अगर वो लेक्चर अच्छे से अटेंड किया और साथ में उस टाइम पे सवाल सॉल्व किए हैं, तो जब आप उन पेजेस पे पहुंचोगे जहां पे आपने नोट्स बना रखे हैं, तो वो चीजें आपको नई नहीं लगेंगी। एक बार बैठते ही दिमाग में इतनी पावर है, वो रिकॉल कर लेगा कि हाँ यार ऐसे ऐसे बताया था, इस चीज का ध्यान रखना है। तो अपने पूरे वीक के शेड्यूल में से दोस्तों, पूरे वीक में से कोई भी, ठीक है, जब भी तुम्हें टाइम मिले, एक आप 40 मिनट्स, 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, जहां आपको मिले वहां पर पुराने पन्ने पलट लो नोट्स के। ठीक है, पुराने पन्ने पलट लो नोट्स के।
जिन्होंने वो मेड इजी वाली मैथ्स की किताब ऑर्डर कर रखी है वहां से रिवाइज कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हाँ ना। बट पुराने पन्ने पलटते रहिए, ये आपका आपका टास्क बार में ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये एक आपके लिए ओकेजनल इवेंट बन जाए कि सर जब टेस्ट रिवीजन आता है तभी हम करते हैं, बस इतना सा आप अपनी जेई प्रिपरेशन में इंप्रोवाइजेशन कर लीजिए प्लीज, कि जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिन सवालों पे तुमने खुद टिक लगाया कि हाँ ये मुझसे हो गया, बस उनको एक बार जाकर कभी कभी देख लिया करो। और वो कभी कभी एकदम शेड्यूल्ड होना चाहिए। जहां बैठ के पढ़ते हो उसके बगल में, मतलब सामने एक दीवार है, उस पर पहले से ही फिक्स कर लो कि मंडे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी 3 दिन सेलेक्ट कर लिए, कोई भी 2 दिन सेलेक्ट कर लिए, कि इस दिन मैं मैथ्स का आधे आधे घंटे का रिवीजन करूंगा, चाहे मेरे को अपना पैरेलल काम जो चल रहा है वो छोड़ना पड़े। क्योंकि जनरली बच्चे पता रिवीजन पे क्यों नहीं पहुंच पाते, क्योंकि पैरेलल टास्क ही इतने सारे हैं सर, क्वाड्रेटिक के डिब्बी हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री की डिब्बी है सर, और ये सभी हम करने में हमारा टाइम इन्वेस्ट हो जा रहा है, वेस्ट नहीं बोलूंगा, इन्वेस्ट हो जा रहा है, रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलता। तो अगर आप इस हैबिट को सुधार लेते हैं तो आप देखेंगे, पाएंगे और समझेंगे इस बात को कि आपका जो कॉन्फिडेंस है जेई जर्नी में वो बढ़ गया है। समझ गए कि नहीं समझे? जेई जर्नी में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा अपने आप, क्योंकि आपको वो चीजें दिमाग में रहेंगी, रिकॉल रहेंगी। समझ में आया? और हर एक इंसान भूलता है भाई, हर एक इंसान भूल जाता है। समझ गए? अभी कल ही मेरी एक लड़के से बात हो रही थी, हाँ, तो किसी वजह से उससे इंटरेक्शन हुई, तो उसका सबसे बढ़िया डिसीजन मुझे पता क्या लगा, वो वैसे क्लास 12th में पढ़ रहा है, तो बोले सर क्लास 11th के मैं रिवीजन कर रहा हूं साथ साथ में, क्लास 12th में पहुंचने के बाद में भी वो क्लास 11th का रिवीजन कर रहा है। मैंने कहा कैसे कर रहा है? बस जैसे तुमने बोला ना दिन हफ्ते में 3 दिन, ये आइडिया उसी से आया। बोले सर मैं हफ्ते में 3 दिन 40 मिनट्स या 1 घंटे के शेड्यूल रखता हूं, उस दिन मैं रिवीजन करता हूं। समझ पा रहे हो? तो अगर आप अभी कर लोगे मस्त रहेगा, है ना? तो बस ये वाली चीज कर लीजिए। क्या मेरी बात समझ में आती है? और कुछ नहीं करना आपको। अगर ये लग रहा है कि कैसे रिवाइज करें, तो कुछ नहीं, नोट्स खोले, नोट्स के देखते गए, शुरू से स्टार्ट कर लिया। अच्छा ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है, इस सवाल का सॉल्यूशन ये है, इस चीज का ध्यान रखना है, बादल बना के जो बात लिखी हुई है अब रिवीजन में काम आएगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? है ना? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? है ना? तो अभी एट द स्टार्टिंग ऑफ योर वीक, एक वीक में मैं कहूंगा 30 मिनट्स के मिनिमम 2 स्लॉट तो आप निकालो। 2 स्लॉट्स फॉर मैथमेटिक्स रिवीजन, 30 मिनट। 1 घंटा मांग रहा हूं पूरे, 1 घंटा मांग रहा हूं पूरे जेई, पूरे वीक में 1 घंटा, उतना निकाला जा सकता है यार। उतना तो सर अगर हम अपना नहाना धोना खाने पीने का टाइम बचाएं तो उतना बन सकता है, ज्यादा बड़ी डिमांड तो नहीं है ना? अब जो लोग लिख रहे हैं मॉड्यूल मॉड्यूल मॉड्यूल, तो मॉड्यूल अगर आपके पास में है तो वो चीजें आपके पास में, अगर टाइम बचता है फिर तो बहुत सारी चीजें हैं यार, मॉड्यूल है, पीवाईक्यूज है, फिर आप उन पे जाइए प्रैक्टिस के लिए। बट मैं आपको इन हाउस क्लास में इतने सारे एग्जांपल्स दे रहा हूं कि आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है ना? क्लास से बाहर जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। बट फिर भी आपने मॉड्यूल खरीद लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेस्ट ऑफ मनी है। मॉड्यूल से भी सवाल सॉल्व कर लो। जैसे मान लो आपने रिवीजन कर ली पुराने किसी चैप्टर की बेसिक मैथमेटिक्स की, तो मॉड्यूल की कोई भी एक एक्सरसाइज उठा ली, उसके शुरू के 5 सवाल कर दिए। हर एक काम को कलेक्टिवली करने की बजाय उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ो, बिकॉज छोटे छोटे गोल्स अचीव किए जा सकते हैं, बड़े गोल अचीव एक साथ नहीं किए जा सकते। उसमें तुम टाइम ही ढूंढते रह जाओगे, वो कभी अचीव ही नहीं होगा। क्या मेरी बात समझे? है ना? हाँ, टाइम बचे तो मॉड्यूल, बट ये आपका मिनिमम है और इसी से ही तुम्हारा काम और बहुत दुरुस्त हो जाएगा। आप मेरी बात मानो, ठीक है भाई? और परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना है, मस्त होकर आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है? हाँ, मस्त होकर पढ़ाई करनी है। कितने लोग एग्री करते हैं भाई?